एक क्वेश्चन जो हर एक एमएनएस एस्पिरेंट के दिमाग में इस समय घूम रहा है। कहते हैं कि सर हम तो नीट के स्टूडेंट्स थे, हमने बायोलॉजी पढ़ी है, हमने जीके इंग्लिश नहीं आता। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिमाग में ये चल रही है कि सर जीके आएगा, ठीक है ये तो सुन लिया, क्या सर कितना टफ जीके हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब जीके की बात आती है तो क्लरिकल लेवल से लेकर आईएएस लेवल तक जीके की पढ़ाई करी जाती है और हर एक लेवल पर जो जीके का लेवल होता है वहाँ पर वो अलग होता है। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जीके के 20 सवाल ठीक कर सकते हैं और 40 में से 40 नंबर आप लेकर आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सकलानी है, मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी का। 2018 से हम हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस बार की एमएनएस एग्जाम की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से आप अपने एग्जाम को अप्रोच करेंगे, किस तरह से मेडिकल को क्रैक करेंगे, और अगर आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा मेरे 2 घंटे के फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, मैं मिलूंगा जूम वेबिनार के अंदर। चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे जीके की। देखिए जीके के 20 सवाल आएंगे और आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए कम से कम 4 से 5 सवाल आपके पास रीजनिंग के भी होंगे। जब हम जीके की बात करते हैं, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। देखिए जीके में कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है वैरायटी। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं और मल्टीपल तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा टफनेस का नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा है वैरायटी का। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से आप अपने जीके को अप्रोच कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो वहाँ पे हो रहा होगा। देखिए टोटल नंबर होते हैं आपके 40, 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये समझ के चलिए कि 4 जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे कम से कम वो रीजनिंग से आएंगे, ठीक है। इसी के साथ में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर जीके के अंदर क्या सिर्फ रीजनिंग आएगी या फिर जीके भी वहां पे आएगा, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस आता है वहां पे जनरल इंटेलिजेंस लिखा हुआ होता है। इसके बारे में जो बात है वो हम अगली वीडियो के अंदर कर रहे होंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जीके को आप किस तरह से अप्रोच करें। देखिए 4 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आएंगे, तो आप ये समझ के चलिए कि वो मैथ्स होगा। वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मार के जाना है, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत एडवांस लेवल्स की रीजनिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिड लेवल की जो रीजनिंग होती है आपको वहाँ पर वो पढ़नी होगी। और आप मेरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नंबर रीजनिंग में कटेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। रीजनिंग का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग इज़ कंप्लीट मैथमेटिक्स, वहाँ पे दिमाग लगाना होगा, आंसर वहीं पे शीट पर ही लिखा हुआ होगा। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि क्या आप उस आंसर तक पहुँच पाते हैं। 4 सवाल अगर आप यहाँ पे ठीक कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। उसके अलावा आप ये समझ के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 सवाल आपके आएंगे करंट अफेयर्स के। अब करंट अफेयर्स कितने महीनों का पढ़ना है और कितने लेवल तक करंट अफेयर्स आपको पढ़ने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन आपको करंट अफेयर्स आना ज़रूरी है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपके सामने करंट अफेयर्स के ज़रूर होंगे और आपसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे बुक्स एंड ऑथर्स के जो आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं आप उनको वहाँ पे ज़रूर पढ़ के जाइए। और पिछले 1 साल के अंदर जितनी भी बुक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं या फिर किसी ऐसी एक फेमस पर्सनालिटी ने लिखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप उनकी जो बुक्स हैं उनके जो नाम है आपको वहाँ पर याद कर जाने, क्योंकि बहुत बार वहीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली आईपीएल खत्म हुआ है, उसी के साथ में वर्ल्ड कप आने वाला है, तो आप क्रिकेट के रिगार्डिंग कुछ जो न्यूज़ है, जो रिसेंट आर्टिकल्स हैं, आप उनको भी वहां पर पढ़कर जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस का सीजन चल रहा है, और या फिर अगर आप इस वीडियो को बाद में देखें तो इलेक्शंस अभी जस्ट खत्म हुए हैं, तो आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पर क्लिक करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों से ये ट्रेंड देखा गया है कि आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस्ड वहाँ पर रह रहे हैं। इसी के साथ में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर हिस्ट्री में क्या करेंगे,
देखिए हिस्ट्री में आप इस तरह से देखो, हिस्ट्री तो वैसे काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। ऐसा करिए, जो आज से 100 साल पहले चीज़ें हुई थी या 200 साल पहले चीज़ें हुई थी और वो इस साल वहाँ पर पढ़ रही हैं, मतलब ये समझ के चलिए कि आज से 100 साल पहले कौन से इवेंट्स हुए थे, आज से 200 साल पहले कौन से इवेंट्स हुए थे, उन इवेंट्स से भी बहुत बार जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर वो पुट अप कर दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज़ जो बिल्कुल पढ़कर जाना है वो है आपके अवार्ड्स। अवार्ड्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, सिविलियन अवार्ड्स और गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल परमवीर चक्र किसे मिला, अभी रिसेंटली किसे मिला, कितनी तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, कितनी तरह के आपके सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न फर्स्ट टाइम किसको दिया गया, रिसेंट में किसको दिया गया, पॉस्टुमसली मरणोपरांत किसको दिया गया। इस तरह के सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखते हुए चलनी है वो आपकी ये होगी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में आप कितना जानते हैं। आपको क्या मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पता है, अभी आज से पिछले 1 साल तक कितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, आपको उनके नाम याद होने चाहिए। 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, पिछले 1 साल में कितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, कौन कौन से देशों के बीच वहां पे हुई है, वहां पे आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि दिस इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज, टेल अस कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो किन 2 देशों के बीच में हुई थी। वहां से सवाल पुट अप आपसे किया जा सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पर गौर करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं ज्योग्राफी की आपके साथ बात करूंगा तो ज्योग्राफी में आप उन स्पेसिफिक स्टेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इस समय इंडिया के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर वो क्रिएट हो रही हैं, तो आप वहाँ पे एल नीनो इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि वाई कि गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्या इफेक्ट्स है उसके बारे में। आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। आप इंडियन आर्मी के कमांड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ों की आपको मैं बता रहा हूँ जहाँ से आज तक क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। इसी के साथ में जब मैं पॉलिटिक्स की आपके साथ बात कर रहा था तो वहाँ पे सिविक्स का पढ़ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, इसके बारे में आप वहाँ पे ज़रूर पढ़ लीजिए। उसी के साथ जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती हैं, जैसे हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कितनी तरह के टैक्सेस होते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ एब्रीविएशंस भी बहुत बार पूछ ली जाती हैं। ऐसे एक बार क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIN, है ना, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। वैसे एक बार क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPU। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी आपको कुछ कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है। कंप्यूटर से भी काफी बार जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर पुट अप कर दिए जाते हैं। हालांकि आपसे बहुत टफ क्वेश्चन वहां पे पुट अप नहीं किया जाएगा कंप्यूटर के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी आपको एक स्पेसिफिक प्लान के साथ जाना जीके के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज़ का ध्यान और जीके के अंदर रखिएगा कि अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप जीके के पेपर के अंदर वहां पे अपीयर होंगे तो जो सवाल नहीं आता होगा वहां पर तुक्का मत मारिएगा। आज से 4 साल पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज है। अगर आप तुक्के मारेंगे तो जो आपके सवाल सही हैं वो भी गलत हो जाएंगे। बहुत बार बच्चों के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि उनके सारे के सारे उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो रहे होते हैं और वो तुक्का मारने के चक्कर में अपने जो नंबर होते हैं वहाँ पर उनको ख़त्म कर लेते हैं। और आप ये समझ के चलिए 220 सीट्स के लिए आपको लड़ना है 50 से 60 हज़ार एस्पिरेंट्स के बीच में, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप जरा सी भी भूल करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको वहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, रियल एंट्रेंस एग्जाम से पहले कम से कम 7 से 10 अलग अलग टेस्ट ज़रूर देके जाइएगा। जिस भी एकेडमी में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, 7 से 10 टेस्ट देकर जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? और वो सारे के सारे टेस्ट ऑनलाइन होने चाहिए, नो ऑफलाइन टेस्ट। ऑनलाइन होने चाहिए आपके कंप्यूटर के ऊपर या फिर आप उनको अपने फ़ोन के ऊपर दीजिए, क्योंकि आपका CBT पेन पेपर पर नहीं होगा। आपका जो CBT का एग्ज़ाम होगा वो आपका किस चीज़ पर होगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा। वहाँ पर प्रैक्टिस करके जाना बहुत आवश्यक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपको एंटोनियम सिनोनिम्स पढ़ने होते हैं, और ऐसी एक बहुत लंबी वीडियोस की सीरीज वहाँ पर आ रही है। ऐसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप MNS CBT 2024 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए फ्री ऑफ कॉस्ट MNS वेबिनार, MNS सेमिनार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे सेमिनार का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना नाम भरिए, अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने फ़ोन पर जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलूंगा
वेबिनार के अंदर। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, तैयारी को बहुत ज़ोरों शोरों से करते रहिए और आप ही का सिलेक्शन इस बार हो रहा है। खुद पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आप ही वो होंगे जो इस बार एफएमसी पुणे जा रहे होंगे। मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।